कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं। शशि थरूर को मिले हैं महज 1,072 वोट। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चूंकि खड़गे का पलड़ा ही भारी बताया जा रहा था और अब उनको इस चुनाव में जीत मिली है। तो शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हुई है। यानी कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और उनके नाम पे मोहर लगी है। नतीजे उनके पक्ष में आए हैं। शशि थरूर जिनसे मुकाबला था उन्हें महज 1,072 वोट मिले, जबकि खड़गे उनसे काफी आगे रहे और अब कांग्रेस की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पे होगी, जिन्हें 7,897 वोट मिले। तो शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और उन्हें इस चुनाव में जीत मिली है। नतीजे उनके पक्ष में गए हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत मिली है और कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट उनके पक्ष में पड़े और मुकाबला एक तरफा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीता और वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, जैसी संभावनाएं थी नतीजे भी वैसे आए, मल्लिकार्जुन खड़गे इस चुनाव में जीतते हुए दिखे। तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है। ऐसे में आज जो वोटिंग हुई है, आज जो वोटिंग के जो उसको काउंट किया गया है वोटों को, उसके बाद कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अब लगभग तय हो गया है कि वो कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी मुख्यालय की बात करें तो तमाम वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पे जारी है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर भी तमाम कांग्रेस पार्टी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के सपोर्टर्स पहुंच रहे हैं, हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ढोल नगाड़े के साथ कुछ लोग कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के सामने आए हुए थे और संभवतः अब थोड़ी देर में जश्न भी कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चली है, कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा किस तरीके से जब भी अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को कई जगहों पे हार का सामना करना पड़ा। सीधा इसका उदाहरण अगर आप देखिए तो पंजाब के चुनाव हुए तो जहां कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में थी, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से धीरे धीरे पतन वहां पे भी हो गया और कहीं ना कहीं वो स्थिति नहीं रह गई। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के पास एक बेहतर विकल्प की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। एक बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा चल रही थी अंदर खाने से और कई बार गुटबाजी भी हुई, विरोध के स्वर निकलकर सामने आए। कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, ये ऐसे लोग थे जो गांधी परिवार के काफी करीबी थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में पिछले 1 महीने से ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। जिस तरीके से गांधी परिवार ने अपने आप को इस चुनाव की प्रक्रिया से अलग कर दिया, सोनिया गांधी ने यहाँ तक कह दिया वोटिंग से पहले कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। तो निश्चित तौर पे आज वोटों को काउंट किया गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो गया है कि अब कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अब 2 राज्यों के लिए अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे हिमाचल की बात करें या गुजरात की बात करें, सबसे बड़ी चुनौती है और देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब इन चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा करते हैं, चाहे हम हिमाचल की बात करें या गुजरात की बात करें। क्योंकि हाल ही में हिमाचल के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी की है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी और एक पूरी तरीके से समीकरण बनाना होगा और देखना होगा कि क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अब कांग्रेस पार्टी नया कमाल कर पाती है। इसके अलावा अब लोकसभा के चुनाव भी नजदीक होने वाले हैं, तो पार्टी को एक बार फिर से मजबूती किस तरीके से दिया जाए
मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से नेतृत्व को संभालते हैं, किस तरीके से नेतृत्व करते हैं, ये देखना होगा। हालांकि इस वक्त की बात करें तो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध में ज्यादातर लोग नहीं थे, ये शुरू से ही एक बात स्पष्ट थी। हालांकि इस पहले हम चुनाव की बात करें तो सबसे पहला नाम निकलकर अशोक गहलोत का सामने आया था। कई बार चर्चाएं चली, उसके बाद राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। इसके बाद आला कमान ने कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से कुछ कहा और अशोक गहलोत ने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से दूर कर लिया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे एक तरीके से मुहर लग चुकी थी, बस औपचारिकताएं बाकी थी। और लेकिन एक चुनावी प्रक्रिया जरूर करानी थी और वही कराया गया। हालांकि शशि थरूर ने आज कई आरोप, शशि थरूर के जो प्रतिनिधि एक तरीके से कहें, जो उनकी ओर से एक लेटर जारी किया गया, उसमें कहा गया कि खासतौर पे उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कई आरोप लगाए गए, जिसको कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने हालांकि खारिज किया। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। उनके लिए कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर हम बात करें, केंद्र से भी कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से दूर है। ऐसे में सेंट्रल में भी कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए बड़ी मशक्कत मल्लिकार्जुन खड़गे को भी करनी पड़ेगी। और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता स्वीकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं पीयूष के जो दोनों में मुकाबला था शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में, वो एक तरफा था। यानी खड़गे 7,000 से ज्यादा उनको वोट मिले और जो शशि थरूर है उनको 1,072 वोट। जी बिल्कुल। और पूरी तरीके से मामला एक तरफा था। और सबसे बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा जाता है कि गांधी परिवार के काफी करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया जाता है। हालांकि शशि थरूर भी गांधी परिवार के करीबी है, लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने खुलकर बोला, चुनाव के पहले भी बोला कांग्रेस पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पीयूष आपका। तो यहाँ पे देखिए अब तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, नतीजे उनके पक्ष में आए हैं।